इसको तो सभी पहचानते हैं, हमारे धूप का साथी, बहुत काम आता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अलफ़त्ता टूर एंड ट्रैवल की तरफ से आप सबका हम इस्तकबाल करते हैं इस वीडियो सीरीज़ में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है उम्रा की चेक लिस्ट। जो सामान आपको वहाँ पे ज़रूर, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप वो चेक लिस्ट रख लें और जब आप पैकिंग करें तो उसको टिक करते जाएं, ये रख लिया, ये रख लिया, ये रख लिया, तो वो मिस आउट नहीं होंगी। वरना वहाँ जाके इन छोटी चीज़ों के लिए दिक्कत होती है, भागदौड़ होती है, एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते हैं। जो हमारा मकसद है वहाँ जाके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में करना, तो वो इन सब चीज़ों में वेस्ट हो जाता है जो हम यहाँ से और ले जा सकते हैं आराम से। वो ये चीज़ें वहाँ पे थोड़ा महंगी मिलती हैं या नहीं मिलेंगी या आपकी है। तो ये चेकलिस्ट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आपका पासपोर्ट। ठीक है, तो आपको पासपोर्ट और उसकी आप कम से कम 2 या 3 कॉपीज़ भी करा के अपने पास रखें, फ़ोटो कॉपी करा के रखें। कई बार होता है कि जैसे आप जाते हैं तो ऑफिशियल्स वो आपका पासपोर्ट कुछ देर के लिए रख लेते हैं, आपको ट्रैवल करना होता है तो आपके पास एक फ़ोटो कॉपी रहनी चाहिए। ठीक है, आप रखें उसके लिए। और पासपोर्ट हो गया, उसकी फ़ोटो कॉपी आप ज़रूर रखें। दूसरा है आपके फ़्लाइट के टिकट्स। तो इसकी कॉपीज़ भी जो हैं, जो प्रिंट आउट वगैरह है, आजकल ऑनलाइन ई कॉपी मिलती है प्रिंट उसकी टिकट की, उसकी आप एक प्रिंट आउट करा के आप एक पूरा सेट बना के रखें। आपके पासपोर्ट की कॉपीज़, आपके फ़्लाइट के टिकट्स की कॉपीज़, आपका वीज़ा जो लगा हुआ है उसकी कॉपी, ये सब चीज़ें आप अपने साथ ज़रूर रखें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है वैक्सीनेशन। ये जो कोविड वैक्सीन हुई है, ज़्यादातर सभी ने कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगवाई है, उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास हैंडी होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आप लोग जब अपने घर से रवाना होते हैं उम्रा के लिए, तो आपको पता होना चाहिए, चाहे आप हमारी ट्रैवल कंपनी से ट्रैवल कर रहे हैं या किसी भी ट्रैवल कंपनी से ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो ट्रैवल कंपनी आपको किस नाम के होटल में जाकर स्टे करवाने वाली है। अगर आप हमारी ट्रैवल कंपनी अलफत्ता टूर्स एंड ट्रैवल से ट्रैवल करते हैं तो या तो हम आपके साथ रहेंगे वहाँ पर, नहीं तो हमारी जो बाकी टीम है वो आपको जद्दा एयरपोर्ट पर मिलेगी, जो फिर वहीं का ट्रांसपोर्ट हम अवेल कर आपको मक्का तक ले जाएंगे और आपके डेजिग्नेटेड होटल्स तक पहुंचाएंगे। तो आपको लाजमी पता होना चाहिए कि आखिर आप जा किस होटल में रहे हैं। ठीक है, इसकी नॉलेज आपके साथ ज़रूर होनी चाहिए। इनके साथ साथ कुछ आप जो हैं अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अपने साथ रखें। कहीं कहीं जगह पे मतलब ज़रूरत पड़ जाती है तो वहाँ पे फिर बनवाने की इतनी आसानी नहीं है, तो आप अपने साथ कैरी करके रखें। कम से कम 4-5 जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ में रखें। और जो आपकी दवाइयाँ हैं, देखिए कुछ तो कॉमन दवाइयाँ आप लेके जाएं। आपकी पेन किलर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे अच्छा खासा चलना पड़ता है तो शुरुआत में जो है पैरों में दर्द हो जाता है। ठीक है, कभी कमर में दर्द, मतलब सर दर्द, ये सब पेन किलर्स जो हैं आप साथ में रखें। कुछ जेनरिक जो है एंटीबायोटिक रख सकते हैं, एंटी एलर्जिक रख लें। वहाँ पे वेदर चेंज होती है तो एलर्जी वगैरह का दिक्कत हो जाती है, मसला हो जाता है, तो एंटी एलर्जी रख लें, वो रख लें, कफ सिरप वगैरह। ये कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं, क्योंकि जाके जो है एलर्जी की वजह से वहाँ पे, और क्योंकि आप यहाँ से जा रहे हैं, मौसम कैसा है वहाँ, खुश्क और गर्म मौसम होता है, तो मौसम के चेंज की वजह से भी जो है सर्द गर्म हो जाता है अक्सर। तो ये दवाइयाँ रख लें। बाकी अगर आपकी कुछ रेगुलर दवाइयाँ चलती हैं, जैसे बीपी की, शुगर की, और भी किसी मर्ज़ की दवाइयाँ, तो वो आप अगर 15 दिन का या 20 दिन का टूर जा रहे हैं तो उसी हिसाब से 15-20 दिन की दवाइयाँ जो हैं आप पहले से लेके अपने साथ लेके जाएं। और जो ये दवाइयाँ हैं इनका आप
बेहतर होगा कि प्रिस्क्रिप्शन भी, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर का सर्टिफिकेट कि आपको इन दवाइयों की ज़रूरत है, तो वो आप अपने साथ कैरी करें कि जिससे अगर एयरपोर्ट पे या कहीं पे इमिग्रेशन पे वो आपसे उसके बारे में मालूमात की जाए तो आप वो प्रोड्यूस कर सकें प्रिस्क्रिप्शन। इसको तो सभी पहचानते हैं, हमारे धूप का साथी। बहुत काम आता है ये, क्योंकि वहाँ बड़ा सनी रहता है और ये एक वाकई में बहुत ज़रूरी चीज़ है जो लोग वाकई में धूप से थोड़ा सा बचते हैं। सनग्लासेस, अ गुड पेयर ऑफ सनग्लासेस एंड अ गुड सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। छोटा सिजर्स अपने पर्स में लेडीज स्पेशली ज़रूर कैरी करें, नॉट इन योर ट्रैवल बैग। जब आप वहाँ पहुँच जाएं, अपने जो भी आप स्लिंग बैग लेंगे उसमें ज़रूर रखें। ये आपके एहराम के बाद, उम्रा के एहराम की नियत से जब फारिग होंगे, मतलब उम्रा करने के बाद आपको जब अपना बाल ट्रिम करने होंगे तो आपको ये फिर ढूंढने में मुश्किल होगी। तो अगर आपके पास अपनी पर्सनल सिजर होगी तो टाइम बचेगा और आप इसका यूज़ करके जल्दी फारिग होकर अपने रूम वापस जा सकते हैं। छोटा सा नेल क्लिपर काम आ जाता है, ज़रूरी है। और आपको अपने साथ एक एहराम बेल्ट आपको हम भी ये प्रोवाइड कर देते हैं, वरना आप ये ले सकते हैं, कहीं वहाँ पे रेडिली अवेलेबल होती हैं। तो ये एहराम के ऊपर आप आराम से लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं जिसमें आप कुछ करेंसी कैरी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैरी कर सकते हैं, और जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं आप आराम से इसमें पासपोर्ट की कॉपीज़, ये सब जो हैं जो आप इसमें कैरी कर सकते हैं। क्योंकि एहराम में कोई पॉकेट्स नहीं होती हैं, वो सिला हुआ कपड़ा नहीं होता है, तो उसके ऊपर ये बेल्ट लगा के आप उसमें चीज़ें कैरी कर सकते हैं। आपका मोबाइल है, वो सब इसमें आ जाती हैं आराम से। पावर बैंक्स जब बहुत ज़रूरी है। स्मार्टफोन सभी यूज़ करते हैं और फ़ोन का यूसेज अब ज़्यादा बढ़ गया है। एक कांटेक्ट बना के रखने में बहुत हेल्पफुल है। अगर फ़ोन चार्ज नहीं होगा तो जाहिर है मुश्किल होगी। पावर बैंक ज़रूर रखें और फ़ोन चार्जर्स ज़रूर, फ़ोन चार्जर्स इज़ अ मस्ट, क्योंकि वहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वहाँ के सॉकेट्स और मल्टीप्लग्स वगैरह आपको फिर वहीं से परचेज़ करने पड़ेंगे, या जो भी। अपना एक ओरिजिनल चार्जर आप अपने फ़ोन के साथ कैरी करें। और नोटबुक एंड पेन, अगर कोई चीज़ आप एक थोड़ा सा एक इंसान ऑर्गेनाइज हो जाता है, उसे पता रहता है कि ठीक है मेरे ये इस तरह से मुझे अपने प्लान के अकॉर्डिंग करना है। मुझे अब इतना एक सबका होता है कि आज हम इतनी नफिल करेंगे, आज हमें इतनी दुआएं करनी है, आज हमें ये करना है। एक कैलकुलेशन हर कोई लेके चलता है, तो एक नोटपैड छोटा सा आप रख सकते हैं। ट्रैवल साइज जो प्रेयर मैट इज़ अ मस्ट। छोटा सा आता है आपके लिए, अच्छा रहता है। अगर कभी किसी वजह से हमें देर हो गई, हम हरम में एंटर ना कर पाए और जमात शुरू हो गई, तो हम वहीं पर जो भी साफ जगह मिले हम वहीं पर अपना प्रेयर मैट बिछाकर या नमाज बिछाकर अपनी जमात के साथ शामिल हो सकते हैं, जमात के साथ नमाज अदा कर सकते हैं। अगर आपके साथ छोटे बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, समझ लीजिए 0 to 3 ईयर्स तक के अगर बच्चे हैं, तो क्योंकि वो उन बच्चों के लिए आपको पता होता है कि वो कौन सा मिल्क फार्मूला के हैबिट में हैं, तो प्लीज़ वो एक्स्ट्रा आप अपने घर से लेकर चलें। कई बार क्या होता है, बच्चा वो टेस्ट चेंज हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और बच्चे का अगर पेट सही से ना भरे तो बच्चा परेशान करेगा, तो जाहिर है फिर आप भी परेशान होंगे। तो बच्चे जो भी शौक से, खासतौर से दूध, जो मिल्क पाउडर होता है, जो भी आप यूज़ करते हैं, जैसे कई लोग सिमिलाक यूज़ करते हैं, कई लोग लैक्टोजन भी यूज़ करते हैं, तो जो भी आपको लगता है उनका जो भी फीडर्स होती हैं, जो भी अच्छे से एटलीस्ट 2 नहीं, कम से कम आपके साथ 4 फीडर्स होनी चाहिए, ज़रूर है। और फीडर्स के साथ साथ एक छोटा सा, आजकल बड़ा आप छोटा सा बड़ा कॉम्पैक्ट सा वाटर स्टरलाइज़र भी अवेलेबल है मार्केट में। बहुत अच्छी वेराइटीज़ आने लगी हैं। छोटा सा एक स्टरलाइज़र भी आप अपने साथ कैरी करके ले जाएं। बॉटल साफ होंगी, बच्चा हेल्दी रहेगा, टाइम पर बच्चे को भी दूध मिलेगा और आपका सफ़र भी आसान हो जाएगा।
आप एक इलेक्ट्रिक केटल होती है वो भी ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक केटल, उसमें आप बहुत सारी चीज़, पानी गर्म हो जाता है, दूध गर्म हो जाता है और काफ़ी काम आता है। आप कुछ चीज़ें बॉईल करना चाहें, एग बॉईल करना चाहें, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इलेक्ट्रिक केटल। आप चाय बनाना चाहें तो आप उसका सामान लेके जा सकते हैं। आपके जो वो होते हैं टी बैग्स का आप पैकेट ले जा सकते हैं और वहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं। आप इस्तेमाल करके अपना चाय वगैरह आराम से बना सकते हैं उसमें। करेक्ट। जैसे बच्चों की बात है तो आप अगर छोटे बच्चे हैं साथ में तो उनके लिए आप कुछ कैंडीज जो हैं अपने उसमें पर्स वगैरह आप रख सकते हैं। कुछ स्नैक्स बार होती हैं, स्नैक बार हैं, वो रख लें, क्योंकि बच्चों को कब भूख लगे वो लगे और उस वक्त अवेलेबल ना हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो कुछ टाइम के लिए आप उनको दे सकते हैं। साथ में बच्चों को एंगेज रखने के लिए छोटे छोटे, अगर आप नमाज में हैं और फिर बच्चे जो हैं सब लोग जमात में हैं, तो बच्चे परेशान होने लगते हैं और रोने लगते हैं या परेशान करने लगते हैं, तो उनके लिए उनकी कोई छोटी सी टॉयज़ जो हैं बच्चों को एंगेज करने के लिए टॉयज़ आप रख सकते हैं। साथ में कुछ बुक्स होती हैं, बुकलेट्स होती हैं छोटी सी, वो आप रख सकते हैं जिससे बच्चे एंगेज रहें। उसमें आप मोबाइल में इन्वॉल्व करना वहाँ पे ठीक नहीं होता, बेअदबी होती है। तो आप बेटर है छोटे टॉयज़ वगैरह जिसमें बच्चे इन्वॉल्व रहें थोड़ी देर के लिए, आप वो अपने साथ रखें। बहुत छोटा बच्चा है, आप अपने साथ प्रैम भी ले जा सकते हैं। आप स्ट्रॉलर या प्रैम जो है आप ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखें कि स्ट्रॉलर वगैरह इन सब के लिए आप हर गेट से एंटर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और मैं साथ में ये भी ऐड करना चाहूँगी, अगर क्योंकि क्या होता है, अंदर एसी चल रहा होता है, बच्चों के छोटे छोटे ब्लैंकेट्स आते हैं सॉफ्ट वाले, बहुत थिक भी नहीं होते हैं। आप वो, क्योंकि प्रैम्स वो लोग बाहर रखवा लेते हैं, मदीना में तो ज़रूर होता है, बाहर रखवा लेते हैं, तो आप वो साथ लेके जाएं ब्लैंकेट। कई बार क्या होता है, बच्चा सो जाता है और आपने नमाज पढ़नी है, आपका इरादा हो गया कि आप थोड़ा सा रुकेंगे वहाँ पर, तो अब आप क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा सा ब्लैंकेट बिछाकर उस पर बच्चे को लिटा दें, उसे थोड़ा सा उसमें से पार्ट भी उठा दें, उससे ठंड से भी बच जाएगा, वो थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाएगा और आपके लिए इबादत करना आसान हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब ध्यान रखें, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ, छोटे बच्चों की जो मदर्स हैं प्लीज़ ज़रूर स्पेशली ध्यान रखें। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हैं तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये थी हमारी चेकलिस्ट के ऊपर वीडियो, उम्रा चेकलिस्ट के ऊपर, और ये सब हमारे एक्सपीरियंस और हमारे नॉलेज के हिसाब से हमने आज आपके साथ शेयर किया है। होपफुली आप सब लोगों के लिए ये वाला वीडियो भी यूज़फुल निकलेगा। और अगर बाय मिस्टेक हमसे कोई ऐसा पॉइंट रह गया है तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। हो सकता है कि आप लोगों से हमें भी और सीखने को मिले, तो नॉलेज जहाँ से मिले ले लेनी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर कोई ऐसा आइटम रह गया है या ऐसा कोई पॉइंट रह गया है जिसे हमें इंक्लूड करना चाहिए था, तो ज़रूर बताएं, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेती रहे। बिल्कुल। और हमारे पैकेजेस के बारे में आपको कोई भी जानकारी हासिल करनी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारा डायरेक्ट नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पे जुड़ के इन्हें फॉलो करें, हमारे साथ रब्ता करें। आप इन पे हमारे अपडेट्स आते रहते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। तो इन सबसे पे जो हम अपडेट डालते हैं आपको इंशाल्लाह फौरन नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो और ऐसे ही और वीडियोस के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बार ऐसा हुआ है, मेरी खुद नज़र में ऐसा आया है कि पिन्स लिटरली इस तरह से खड़ी हुई मिली हैं होटल्स के रूम में, मस्जिद में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल-फत्ता टूर एंड ट्रैवल की तरफ से मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं। कल हमने उम्रा चेकलिस्ट पार्ट 1 बनाया था, उसमें कई चीज़ें रह गई हैं, तो आज हम उसका पार्ट 2 आपके सामने पेश कर रहे हैं।
तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने बताया था, जो हमें वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो हमें वहाँ पे चाहिए होती हैं। बेटर होता है कि हम अपने साथ लेके जाएं, और उसमें क्या क्या चाहिए होता है वो हमने बताया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हम सबके पास ही जो है मोबाइल फ़ोन होता है, ठीक है, सब स्मार्टफोन होता है। तो उसमें हम वहाँ जाते हैं, दुआएं, कुछ लोग जो हैं बुक्स वगैरह कैरी करते हैं। अगर आपके पास हैं छोटी छोटी किताबें दुआओं की तो वो कैरी कर सकते हैं, वरना आप बहुत सारी ऐप आती हैं, नहीं तो आप डाउनलोड करके सेव करके अपने उसमें रख सकते हैं। लेकिन ऐप आती हैं जिसमें आप पूरा स्क्रॉल कर करके आप पढ़ सकते हैं, अलग अलग सर्च करके दुआएं ले सकते हैं, तो वो भी बेटर होता है। आप वहाँ जाके अपने उस पर दुआएं पढ़ सकें, वो हैंडी रहता है, आपके मोबाइल फ़ोन में ही रहेगा, वो रहेगा। मोबाइल फ़ोन से एक चीज़ और है कि जैसे कल बताया था कि उसके आप पावर बैंक और वो सब रखें, तो चार्जर्स जो हैं जो हम ले जाते हैं वो हम जैसे इंडिया से हैं, वो हमारे राउंड चार्जर्स होते हैं, तो आपको एक कन्वर्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे दूसरे स्क्वायर रेक्टेंगल तरह के कनेक्टर्स होते हैं, तो वो आपको एक रहेगा। यहाँ ना मिले तो वहाँ जाते ही आप ले लें, वरना आप वहाँ पे लगा नहीं पाएंगे और आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो उस फौरन जाने से पहले बेटर है आप यहाँ से लेके जाएं, जिससे आप वहाँ पे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकें। ओके, कल हमने साथ में न्यू जो मदर्स होती हैं जिनके साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं उनसे रिलेटेड मैंने बताया था, और साथ में मैं ये भी बोलूँगी लेडीज़ के हवाले से कि लेडीज़ अपने साथ कम से कम 5 to 10 ब्रीदेबल कॉटन बेस बहुत कंफर्टेबल स्टफ में एक्स्ट्रा हिजाब ज़रूर कैरी करें। देखिए, हमेशा सर कवर रहता है, स्वेटिंग होती है और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल वो हो जाता है, तो आप ज़रूर एक्स्ट्रा हिजाब ज़रूर कैरी करें। उसके अलावा सभी ख़वातीन ज़्यादातर ये हिजाब पेन्स यूज़ करती हैं। मैं स्ट्रांगली इसको बोलूँगी कि प्लीज़ हिजाब पिन्स की जगह आजकल मैग्नेटिक बटन्स टाइप आ गए हैं, जिन्हें आप यहाँ पर ऐसे 2 मैग्नेट लगाकर आप उनको टक कर सकती हैं अच्छे से। एक्चुअली कई बार ऐसा हुआ है, मेरी खुद नज़र में ऐसा आया है कि पिन्स लिटरली इस तरह से खड़ी हुई मिली हैं होटल्स के रूम में, मस्जिद में, और गलती से भी किसी का भी पाँव अगर उस पर पड़ गया तो बहुत बुरी इंजरी हो सकती है। तो हमें किसी और के लिए कोई मुश्किल क्रिएट नहीं करनी है। नई नई चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, तो प्लीज़ हिजाब पिन्स की जगह मैग्नेटिक बटन्स जो आते हैं उनको आप यूज़ करें। सेकंड, मदीने का जो वेदर है बड़ा ड्राई है, और अगर नवंबर और दिसंबर और जनवरी के अराउंड अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, इतनी ठंडी और ड्राई हवा चलती है कि हमारी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है, एकदम फट जाती है और बड़ा ही इरिटेटेड हो जाती है। तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, अगर अनसेंटेड, बिना परफ्यूम वाला, बिना खुशबू वाला कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र मिल सके तो ज़रूर उसे अपने एक पर्स में कैरी करें। एक वैसलीन ज़रूर कैरी करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाथ पैर बुरा हाल हो जाता है। ये सब चीज़ें कहने को तो बहुत आम है, लेकिन सिर्फ ये है कि जब हम अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में रख कर चल रहे होते हैं ना, तो हमारे सारे काम फिर अच्छे से होते हैं, हमें अच्छा लग रहा होता है। तो ये एक टिप है। उसी से ही रिलेटेड ये है कि क्योंकि वहाँ पे आप जब जा रहे हैं, वेदर तो खुश्क होता है और गर्म होता है, लेकिन अगर आप दिसंबर जनवरी के मौसम में जा रहे हैं तो वहाँ पे ठंडक होती है अच्छी खासी, मतलब अराउंड 15 डिग्रीज तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, ख़ास करके मदीना में, और अच्छी तेज़ हवा चलती है ठंडी, शाम के इशा के, मगरिब इशा के आसपास। तो आपको उस हिसाब से अपने जो आप कैरी करके ले जा रहे हैं, लगेज में जो कपड़े ले जा रहे हैं, तो आपको कुछ जैकेट टाइप रखना चाहिए। और अगर आप ये जून जुलाई अगस्त में जा रहे हैं तो बहुत गर्म होता है, गर्मी होती है, तो उसी हिसाब से आप ठंड कॉटन के हल्के कपड़े ऐसे रख के ले जाएं। ठंड के हिसाब से जा रहे हैं तो एक आध स्वेटर या जैकेट जो है वो रख के ले जाएं, या शॉल जो है वो साथ में रखें। इन सब एक्सेसरीज के साथ साथ आपको जो है करेंसी भी अपना वहाँ के रियाल जो है, सऊदी रियाल, वो आपको कैरी करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप जैसे इंडिया से जा रहे हैं तो यहीं से जो है आप कन्वर्ट करा के ले जाएं,
और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बैंक से करा सकते हैं, और करेंसी कन्वर्टर्स एक्सचेंजेस होते हैं, वहाँ से करा सकते हैं। और एक और ऑप्शन होता है कि आप ट्रैवल कार्ड्स, बैंक से और कई सारी एजेंसीज हैं वो ट्रैवल कार्ड्स देते हैं, तो आप इतनी सारी करेंसी कैश मतलब कैरी करने के बजाय आप ट्रैवल कार्ड ले जाएं, तो वो ट्रैवल कार्ड ख़ास तौर से जो वहाँ पे एक्सेप्टेबल हो। तो जनरली ट्रैवल कार्ड सब जगह चलते हैं, तो वहाँ पे हो। आप अगर कैश निकालना चाहें, आप उसको एज ए क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कैश निकालना चाहें तो वहाँ पे एटीएम्स वगैरह से में भी वो चलते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोगों को, हमारे पास सब मोबाइल फ़ोन्स और इस सब की आदत हो गई है, तो हमको अपने नंबर के अलावा और कोई नंबर याद नहीं होता। इवन आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको नया सिम लेना पड़ेगा, उसका नंबर भी एकदम से याद नहीं होता है। तो ये सजेशन है कि आप एक कोई बुकलेट या किसी उसमें जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके जो वहाँ के मोहल्ले में हैं, जो भी हैं आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं या आपके घर वाले हैं, उन सब के नंबर्स आप लिख के रखें। ठीक है, वो याद नहीं रहेंगे। और कहीं आपको मोबाइल बंद हो गया या चालू नहीं है, आपको कहीं कॉल करना है, मोबाइल अवेलेबल नहीं है, तो वो याद नहीं रहते हैं, तो लिख के रखें ज़रूर। डायरी में, छोटी सी डायरी या किसी कागज़ पे अपने साथ कैरी करें उसे। लेडीज़ के लिए मैं ये कहूँगी कि एहराम के साथ उनके साथ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि उन्हें मतलब फुट ऊपर की तरफ से, ऊपर के सिरे से ओपन ज़्यादा रखना होता है, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल स्लीपर्स और वाटर प्रूफ लीजिएगा। प्लीज़ ऐसी मत लीजिएगा जिसे पहनने के बाद फिर वो वेलवेटी होती हैं, गीली गीली रहें काफ़ी देर तक, तो वो आपको अनकंफर्टेबल करेंगी। फैशन में ना जाएं, बिल्कुल कंफर्टेबल फुटवियर लें, वो आपको बहुत काम आएगा। हरम के अंदर तो ज़्यादातर सब लोग विदाउट स्लीपर्स या विदाउट शूज़ ही अंदर वॉक करते हैं ज़्यादातर। और अगर बाहर कभी ज़ियारत के टाइम पर जाया जाए, क्योंकि चलना काफ़ी पड़ता है, तो फिर कंफर्टेबल से शूज़ या फिर कंफर्टेबल से कोई भी बड़े अच्छे सॉफ्ट वाले आते हैं स्लीपर, वो अपने साथ ज़रूर कैरी करें। और मर्द हजरात के लिए जो एहराम में जो पाबंदियाँ होती हैं फुटवेयर की, कि वो आधा जूते जो बोलते हैं, सैंडल्स वगैरह आप सब पहन सकते हैं, लेकिन टखने नहीं ढके होने चाहिए। तो ऐसा आपको एहराम के वक्त चाहिए होगा। और उसके अलावा अगर आप पहन रहे हैं तो वही जितना कंफर्टेबल हो सके, क्योंकि चलना अच्छा खासा वॉक करना पड़ता है। तो एक तो आप वॉक करने की जो है, जब जा रहे हैं उससे पहले थोड़े से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। प्लस वहाँ पे आप जितना कंफर्टेबल शूज़ हों, स्लीपर्स हों, चप्पल्स हों, जो भी आपके लिए मुनासिब हो, वो आप सबसे कंफर्टेबल लेके जाएं। और जो भी क्रीम, शैम्पू जो भी आप साथ में ले जा रहे हैं, तो बेहतर है कि आप अनसेंटेड यूज़ करें। सोप्स वगैरह, सोप स्ट्रिप्स आती हैं, अनसेंटेड सोप स्ट्रिप्स आती हैं। और एक ये भी रहता है कि जब आप सफ़र कर रहे हैं, जो एयरलाइन से आप जा रहे हैं, तो उसमें टिश्यूज़ वगैरह मिलते हैं, वेट वाइप्स मिलते हैं, और वो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आप वहीं से एहराम की नियत करके पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं। तो उसका ख्याल रखें कि वो वेट वाइप जो सेंटेड हैं उनका इस्तेमाल ना करें हैं। तो क्योंकि एहराम की नियत में आप वो नहीं कर सकते, सेंटेड वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप उसका ख्याल रखें। और अपने साथ जो भी आप अनसेंटेड सोप्स, क्रीम्स, ये सब ले जाएं तो बेहतर रहता है। इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट 2 उम्रा चेकलिस्ट का वीडियो था, ये हम यहीं पर इसको एंड करते हैं। और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन से आपकी ज़रूर मदद हुई होगी। और अगर वाकई में अगर हमसे कोई ऐसी चूक रह गई है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो हम लोग उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको ऐड ऑन करके हम एक और पार्ट 3 वाला सीरीज़ बना देंगे। तब तक के नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोग हमें इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।